नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं। 30 जनवरी, जी हाँ दोस्तों, कल से बुध वक्री हो रहे हैं। शनि बृहस्पति पहले से अस्त हैं, जैसा कि आपको विदित ही होगा। तो ऐसे हालात में नौकरी जो लोग करते हैं, जो व्यापार करते हैं, क्योंकि व्यापार के कारक हैं बुध, बुध से संबंधित खासकर जो जॉब करते हैं, संचार व्यवस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, वाणी के बलबूते के ऊपर अपनी स्पीच के दम से जो लोग अपनी जीविका अर्जित करते हैं, उन लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है फॉर 1 वीक ओनली। और आपको बता दें, यहाँ पर मिथुन, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, कुंभ, लगन तथा राशि वालों की बात होगी। इन लोगों को ऐसा नहीं है कि सचेत रहने की जरूरत है, हानि की संभावना है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी योग बन जाता है कि कई बार इन्हें लाभ भी हो जाता है। वक्री बुध हालांकि ज्यादातर कारक है, जैसा कि यह वाणी का, आपके गलत वचनों के कारण, गलत वायदा कर देने के कारण कुछ ऐसा कमिटमेंट करवा देता है आपसे, कुछ ऐसा बोल देते हैं आप जोश में आकर, तो उसके कारण आप फंस जाते हैं किसी डील में, गलत तरह की डील में। बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं। खासकर उनके लिए ऐसा होता है जिनका बुध जन्म पत्रिका में कमजोर अवस्था में होता है, 6, 8, 12 इत्यादि में होता है और अशुभ प्रभाव में रहता है, और अस्त इत्यादि हो, वक्री हो जन्म पत्रिका में, डिग्रीज कमजोर कम हो, नक्षत्र भी बुरा हो, राहु केतु से प्रताड़ित हो, तो आप लोग जब बुध गोचर में वक्री हो, तो आप लोगों को ऐसे जिनका बुध होता है उन्हें सावधान रहना चाहिए, अन्यथा दिक्कत आ जाया करती है व्यापार में, खासकर क्योंकि व्यापार का कारक है। किसी को लाभ भी हो सकता है ऐसे में, जिनके लिए कुछ राजयोगों में सम्मिलित हो जाता है, ऐसी पोजीशन हो जाती है कि विपरीत राजयोग बन जाता है। चलिए अभी चर्चा करते हैं और आप लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी किस लगन के लिए यह राजयोग दे रहा है और किन लोगों को शेयर मार्केट, भूमि भवन का जो बिजनेस करते हैं उसमें भी इवन दिक्कत आ सकती है। तो चलिए पहले बात करते हैं मिथुन लगन की। भाग्य स्थान में शनिदेव के घर में, हालांकि मूल त्रिकोण साइन है शनिदेव का, यहाँ बुध परम मित्र होते हैं शनिदेव के, तो बहुत भले हैं, लग्नाधिपति हैं, आपकी राशि के मालिक हैं, फोर्थ लॉर्ड भी हैं, सुख के मालिक भी हैं, साथ में प्रॉपर्टीज के मालिक हैं। भाग्य स्थान में बैठना बुध का बहुत अच्छा होता है, परंतु वक्री जब हो जाते हैं तो लग्नेश का भाग्य स्थान में बैठना, कहीं ना कहीं आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। खासकर जिनकी बुध की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, उन्हें सतर्क रहना चाहिए, कोई गलत कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। भूमि भवन वाहन इत्यादि का जो कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, बिल्डर हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उन लोगों को सतर्क रहना चाहिए, नई कमिटमेंट नहीं करना चाहिए और कोई नई परचेजिंग नहीं करनी चाहिए इस वक्त। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार को लेकर आपका व्यापार या यूं कहें मंदा हो सकता है, स्लो डाउन हो सकता है कुछ दिनों के लिए। प्रतिद्वंदी आपको परेशान कर सकते हैं। बाहरी स्थानों से अगर आपका संबंध है व्यापार का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इत्यादि का कामकाज है, किसी तरह की आप
एजेंसी चलाते हैं जिसका लेना देना फॉरेन कंट्रीज से है, इमिग्रेशन सेंटर्स चलाते हैं, रिक्रूटमेंट सेंटर इत्यादि चलाते हैं, तो आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि भाग्य आप लोगों को अभी साथ नहीं देगा। विदेशों से आप लोगों को आपके जो कमिटमेंट्स थे विदेश भेजने के लोगों को, अगर आप ऐसी संस्था चलाते हैं, एजेंसी चलाते हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर आपको बता दें, भाग्य स्थान जो होता है ईश्वरीय शक्ति का भी स्थान होता है, डिवाइन हेल्प का भी स्थान होता है। यहाँ पर जब वक्री हो जाता है लग्नेश, तो डिवाइन हेल्प या यूं कह लीजिए ईश्वरीय मदद जो मिलती है, इंट्यूशन पावर, वह काम नहीं करती, या यूं कहें आपकी बुद्धि आपका साथ नहीं देगी। गलत निर्णय ले लेंगे, होश में रहिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव फलादेश सुनकर परेशान मत हो जाया करें, धैर्य रखें, एक हफ्ते की बात है, सब ठीक हो जाएगा। कमिटमेंट किसी से मत करें, उधार किसी से पैसा मत लें, अन्य दिक्कत हो जाएगी। Just for 1 week, you should be very much careful. If you are in business, संचार व्यवस्थाओं के साथ संबंधित बिजनेस है, कंप्यूटर आईटी लाइन के साथ अगर आपका कामकाज है, ऑनलाइन बिजनेस है, तो अपनी वाणी को भी कंट्रोल में रखना आप लोगों के लिए हितकर होगा। चलिए अभी बात करते हैं सिंह लगन तथा सिंह राशि की। सिंह लगन तथा सिंह राशि के लिए बुध का वक्री होना, बुध आपको पता है 2 अच्छे घर माने जाते हैं। धन स्थान कभी बुरा नहीं माना जाता, हालांकि मार्ग का स्थान है। 11वां घर भी हालांकि बाधकेश है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी के ज्ञाता हैं या बडिंग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, उनको चलिए निवेदन कर देता हूं, सबसे पहले आप अच्छी मात्रा में सब्सक्राइब कर रहे हैं, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स चैनल को काफी पॉपुलर बनाते जा रहे हैं। यह 1 साल की अवधि में काफी गतिशील हुआ है, काफी प्रोग्रेस कर चुका है, और इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहें। इस वीडियो को भी सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो भी नई वीडियो रिलीज होती है आपको मिलते रहें। तो आप लोगों के सहारे ही हम लोग दोस्तों गर्वान्वित महसूस करते हैं, और डिसिप्लिन्ड होकर हम भी अपने वीडियोस आप लोगों के पास पहुंचाते हैं। चलिए हम बात करते हैं अपने मुद्दे की। जैसा कि बुध बता रहा था मैं, 11वें घर के मालिक होते हैं। 11वां घर पादकेश भी होता है, लाभ स्थान का मालिक होता है। हालांकि 11वें घर की जब दशा अंतर दशा आती है, तो व्यक्ति को धन धान्य की कमी नहीं होती, व्यक्ति को लाभ ही लाभ होता है। वह डिपेंड करता है आपकी कुंडली में 11th लॉर्ड किस पोजीशन में है। यहाँ पर बुध 11th लॉर्ड भी है दोस्तों, क्योंकि मिथुन राशि पड़ती है 11th हाउस में, और सेकंड लॉर्ड है जहां पर बुध की कन्या राशि पड़ती है। तो बुध 7th हाउस में वक्री, व्यापार में थोड़ा स्लोनेस। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो अपने पार्टनर के साथ बनाकर रखें, स्पीच के ऊपर कंट्रोल रखें। यहाँ तो स्पीच के घर का मालिक भी है, कारक तो है ही बुध स्पीच के, पर दूसरा घर स्पीच का भी होता है, तो स्पीच से आप लोगों को दिक्कत होने के पूरे पूरे योग बनते हैं। गुस्सा मत करें, किसी से झगड़ा मत करें, खासकर पार्टनरशिप के में कामकाज करते हैं, स्पाउस के साथ भी इवन यू नो कई बार ऐसा होता है, अचानक कुछ ऐसी बात कर देते हैं। कुछ रिश्तों को हम बड़े उससे लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड जैसे कहते हैं ना, फ्री में ले लेते हैं कुछ रिश्तों को, और दिल दुखा देते हैं, अपनों को ही चाहते हैं और अपनों का ही दिल दुखाते हैं। यहाँ ऐसा ना हो जाए। अपने पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को भी आपके कटु वचन आघात पहुंचा सकते हैं, इसका ख्याल रखें, क्योंकि सेकंड लॉर्ड का वक्री हो जाना दिक्कत दे सकता है।
हाँ, कुछ दिनों के लिए आमदन में भी ये जो ग्राफ है आपका स्लो डाउन हो सकता है फॉर 1 वीक ओनली। सो एक हफ्ता आप लोगों को जिनका लाखों करोड़ों की लेन-देन का काम होता है, उन्हें थोड़ा-सा इसका दिक्कत हो जाती है। तो यू शुड बी केयरफुल, किसी से कमिटमेंट नहीं करें, किसी को वचन ना दें, बिकॉज़ आपकी वाणी से आप कुछ गलत ना कर जाएँ। मेरा बस यही मंशा है, आप लोगों को सतर्क करना। संचार व्यवस्थाओं का कामकाज है, कंप्यूटर आईटी लाइन में अगर हैं, तो भी आप लोगों को काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए। जो धन आ रहा था जिस गति से, उसमें स्लोनेस आने के कारण फ्रस्ट्रेशन तो होती ही है दोस्तों। तो यू शुड बी केयरफुल फॉर 1 वीक, और बुध के उपाय कर सकते हैं ताकि आप लोगों को उस तरह की हानि ना हो जिस तरह की अक्सर हो जाया करती है। बुध के उपायों के लिए आपको बता दें, हरी सब्जियां बुधवार के दिन लक्ष्मी नारायण के मंदिर में दान करें। किन्नरों को हरा सूट दान दें और पक्षियों को बाजरा खिलाएं। गाय को चारा खिलाएं, मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर डालें। बुधवार के दिन ये करना होता है। मशरूम का भी दान कर सकते हैं जिनका बुध कमजोर है मंदिर में। तो आशा करता हूँ आपका यह समय आसानी से निकल रहा है, अच्छा निकल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कन्या लगन, कन्या राशि की बात करें तो लग्नाधिपति और कार्यस्थान के मालिक 6th हाउस में। हालांकि यहाँ पर बता दें, बुध कालपुरुष की कुंडली में कन्या राशि यहाँ पर छठे घर में आती है, तो काफी स्ट्रोंग होते हैं बुध छठे घर में, वैसे भी मित्र के घर में हैं, तो हल्का सा दोष तो फिर भी इन्हें लगेगा क्योंकि वक्री हो चले हैं। लग्नाधिपति का वक्री हो जाना आपके जो डिसीजंस हैं वो गलत हो सकते हैं। बुद्धि के मालिक है ना बुध, तो बुद्धि का मालिक जब वक्री हो जाए तो प्रभाव तो पड़ेगा। लगन का भी मालिक है, आपकी सोच गलत हो सकती है, आप एक्साइटेड रह सकते हैं, रेस्टलेसनेस कहें तो हो सकती है दिमाग में। शांत रहने की कला को अपनाइए, मेडिटेशन, योगा सुबह ज़रूर करिए। भाग-दौड़ अच्छी नहीं है, ऐसे समय में हो जाया करता है ऐसा दोस्तों। मामा पक्ष, बुआ, बहन, बेटी की तरफ से थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ये उनके लिए आपको समय देना पड़ सकता है। बुध के नियमित तौर से उपाय करने बहुत जरूरी रहेंगे आपको फॉर 1 वीक, 30 जनवरी से फॉर 1 वीक फर्दर। कार्य क्षेत्र के मालिक हैं, छठे घर में है, जो जॉब करते हैं उनकी ट्रांसफर हो सकती है। आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती है। आपको आपके मनपसंद का जो काम मिला हुआ था वह छिन सकता है, या यूं कहें आप कार्यस्थल पर थोड़े से तनाव में आ सकते हैं। किसी कारण कोई भी कई बार बन जाता है, कोई पुराना मसला सामने खड़ा आ जाता है, कोई पुराना आपका काम किया हुआ उसमें गलतियां निकल आती हैं, जिसके कारण आप लोगों को दिक्कत हो सकती है कार्यस्थल में। बॉस के समक्ष समक्ष आर्गुमेंट्स कतई नहीं करना। अपनी इज्जत मान को संभाल कर रखने के लिए आपको काफी सतर्कता दिखानी चाहिए। व्यापारी वर्ग को भी यहाँ पर जो बुध से संबंधित व्यापार करते हैं, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ट्रेडिंग का काम करते हैं, दुकानदार हैं, तो उनको भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि छठे घर में बुध का 10th लॉर्ड होकर बैठना आपको एक्स्ट्रा लेबर करवाता है, भाग दौड़ करवाता है। सेहत का ख्याल भी रखना आप लोगों के लिए हितकर होगा। अगर आप लोगों को कर्जा लेना है, अभी उसमें आपकी फाइलें लंबित हो सकती है, बैंक में दिक्कत आ सकती है, कोई उसमें ऑब्जेक्शंस लग सकते हैं। तो चलिए, कुल मिलाकर ये तो चलता रहेगा, 1 वीक है, कोई लंबा समय नहीं है। आपको उपाय क्या करने हैं वह बता देता हूँ दोस्तों। उपाय के तौर पर आपको बुधवार के दिन 108 आटे की गोलियां बनानी है और सूर्यास्त से पहले मछलियों को डालना है किसी झील में, दरिया में, तालाब में। हरी सब्जियों का दान करना है और डॉग को कुछ न कुछ खिलाते रहना चाहिए। बाजरा पक्षियों को डालिए और
भूल कर भी किसी भी पक्षी की आजादी मत छीने। कुछ लोग चिड़िया, तोते इत्यादि को पिंजरों में बंद करके रखते हैं। यह बहुत बुरा काम होता है। बुद्ध इससे कमजोर होते हैं। अपनी बुआ, बहन, बेटी का कहना मानिए। उनके साथ झगड़ा मत करें। उनको कुछ न कुछ दान स्वरूप दें। छोटी कन्या को बिस्किट, चॉकलेट इत्यादि दें। किन्नरों की भी किन्नरों का भी आशीर्वाद लें, उन्हें कुछ दान दें। ऐसा करने से आशा करता हूँ आप लोगों का यह वीक आसानी से निकल जाएगा। व्यापारी वर्ग को ज़्यादा दिक्कत होने की संभावना होती है, अन्यथा बाकी वर्ग के लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि के लिए दोस्तों बुध का 4th हाउस में आ जाना मित्र क्षेत्रीय है हालांकि। जी हाँ दोस्तों, पर अष्टम स्थान के मालिक भी होते हैं बुध यहाँ पर आप लोगों के लिए। माता के स्वास्थ्य में गिरावट होने से आपको चिंता हो सकती है। आपकी मदर के हेल्थ के प्रति यू शुड बी केयरफुल। 11वें घर के मालिक हैं हालांकि। जो लाभ हो रहा था प्रॉपर्टी का, जो खासकर काम कर रहे थे या संचार व्यवस्थाओं से ऑनलाइन बिजनेस कर रहे थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे थे, उन्हें दिक्कत हो जाया करती है। लाभ का मालिक है बुध। बड़े भाई बहनों की सेहत में गिरावट आ सकती है। उनके साथ अनबन ना हो जाए, इसका ख्याल रखें। स्पीच के ऊपर कंट्रोल रखें। बुद्धि आपकी इस वक्त काम नहीं करती ऐसे वक्त में जब बुध खासकर अस्त हो जाता है या वक्री हो जाए। जिन लोगों का बुध अस्त है, वक्री है, कुंडली में, जन्म पत्रिका में कमजोर है, 6, 8, 12 इत्यादि में है, राहु, केतु, शनि, मंगल इत्यादि के साथ है, खासकर मंगल के साथ, तो उन्हें सतर्क रहना चाहिए। ऐसे वक्त जिन लोगों की दशा अंतरदशा बुध की चल रही है, उन्हें भी काफी सतर्क रहना होता है। कोई कमिटमेंट नहीं करनी, कोई लंबी यात्रा पर नहीं जाना। जो बौद्धिक कार्य करते हैं, रिसर्च का कार्य करते हैं, साइंटिस्ट हैं, दे शुड बी केयरफुल अबाउट देयर वर्क। पब्लिक डीलिंग के घर में बुध आ चुके हैं वक्री होकर, तो जो कंसल्टेंसी का काम करते, पब्लिक डीलिंग का काम है जिनका, उन्हें अपने आप पर संयम में रहना चाहिए और अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। आप लोगों को भी बुध के उपाय करते रहना चाहिए। हरी सब्जियों का दान करना चाहिए, पक्षियों को बाजरा इत्यादि खिलाएं, डॉग को फीड करते रहें कुछ ना कुछ। मछलियों को भी आटे की गोलियां खिला सकते हैं आप बुधवार के दिन। गाय को चारा खिला सकते हैं डेली बेसिस पर। चलिए अभी बात करते हैं धनु लगन धनु राशि की। धनु लगन राशि की बात करें तो बुध यहाँ पर दोस्तों 2 केंद्रों के मालिक होते हैं, 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड। केंद्राधिपति दोष से युक्त रहते हैं तो मैलिफिक प्रभाव दिया करते हैं, क्योंकि 7th लॉर्ड भी हैं, मार्ग का स्थान के मालिक। 9th अपने से 7th लॉर्ड होता है। जब भी तृतीय स्थान में बैठा होता है तो यह अपने से 9th हाउस में आ गया, तो यह शुभ स्थिति होती है हालांकि। पर यहाँ पर वक्री हो जाना, पार्टनरशिप में बिजनेस जो करते हैं उन्हें दिक्कत हो सकती है। बुध से रिलेटेड जो बिजनेस करते हैं उन्हें दिक्कत हो सकती है। छोटी यात्राओं का जो कामकाज करते हैं, जो व्यापारी एक शहर से दूसरे शहर अपनी कमोडिटी को लेकर बिजनेस करने जाते हैं, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। उनको व्यापार में उतना मुनाफा ना हो, व्यापार में मंदी आ जाए। अपनी वाणी के ऊपर भी कंट्रोल रखना होगा। जो लोग सेल्समैन हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं और घूमने फिरने का काम है, शॉर्ट जर्नीज जो लेते हैं अपने मार्केटिंग के काम को लेकर, एक शहर से दूसरे शहर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट घूमने फिरने का काम करते हैं, तो उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। आपको जो उम्मीद होती है कॉन्टैक्ट्स मिलने की, डील मिलने की, वो डील्स नहीं मिलती, वो सिरे नहीं चढ़ती। तो आपको अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। आपको बौद्धिक अपनी क्षमता को पूर्णतः यूज करना चाहिए। यहाँ बुध बुद्धि के कारक हैं। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि बुद्धि आपका साथ नहीं देती, आपको ऐसा लगता है।
अगर आप मीटिंग में जा रही हैं, सेमिनार में जा रही हैं तो कम ही बोलें, क्योंकि जो भी बोलेंगे कई बार होता है जब बुध आप लोगों का खासकर कमजोर है कुंडली में तो आप गलत बोलते हैं या बहुत ज्यादा बोलने लग जाते हैं। उससे भी आप लोग फंस सकते हैं किसी ना किसी हंसी का। आप लोगों अपने आप को आपकी हंसी हो सकती है, मजाक हो सकता है। तो बुध यहाँ पर वक्री, देखिए छोटे से प्लेनेट है पर इनका इफेक्ट बहुत गहरा पड़ता है। कार्यस्थल पर यू शुड बी वेरी मच केयरफुल, अपने लिप्स को टाइट रखें, मुंह को बंद रखें। आर्ग्यूमेंट्स तो कतई नहीं करें, अपने काम से मतलब रखें, रूटीन के काम करें, खासकर उन्हें जिनका बुध कमजोर है और बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इत्यादि चल रही है। क्योंकि कार्यस्थल के मालिक भी हैं, इज्जत मान का घर भी होता है। तो आप समझ सकते हैं इसमें आप लोगों को जो नाम बहुत मुश्किल से कमाया जाता है कार्यस्थल में, 2 मिनट लगते हैं दोस्तों। किसी से आप झगड़ पड़ते हैं, एक सीन सा क्रिएट हो जाता है, बुध ये करवा देते हैं, वक्री बुध। उन लोगों को खासकर जिनके 6, 8, 12 में बुध हैं, उन लोगों को खासकर जिनके बुध मंगल से दृष्ट है, मंगल के साथ हैं, उन लोगों को खासकर जिनके बुध राहु केतु के साथ हैं, बुध जिनके अस्त हैं, जिनके डिग्रीज में कमजोर हैं, भाव संधि में हैं, मैलिफिक प्लैनेट के नक्षत्र में है, राहु केतु के नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में है, तो यहाँ पर आप लोगों को सतर्क रहना होगा। हालांकि 1 हफ्ते का समय है, 1 वीक, कोई ज्यादा समय नहीं होता, बट एक दिन ही ऐसा कई बार आ जाता है कि लाखों करोड़ों का नुकसान भी करवा देता है। शेयर मार्केट का बिजनेस करते हैं तो यू शुड बी वेरी वेरी मच केयरफुल। नई इन्वेस्टमेंट मत करें, जो चल रहा है जैसा चल रहा है चलने दीजिए। बुध के मंत्रों का जाप करते रहें, बुध के उपाय करते रहें। चलिए अभी बात करते हैं कुंभ लगन, कुंभ राशि की। कुंभ लगन के लिए बुध, जी हाँ दोस्तों, पंचमेश होते हैं और अष्टम स्थान के मालिक होते हैं। अष्टम स्थान का मालिक लगन में बैठे और वक्री हो जाए तो आपका प्रभाव शक्ति, आपका ऑरा थोड़ा इफेक्टेड रहता है। हेल्थ के ऊपर ख्याल रखें, अपनी डिग्निटी को बचा कर रखें, बना कर रखें, कोई कमिटमेंट मत करें। वाणी का, शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करें, कम ही बोलें तो अच्छा है। अगर आपका बुध कमजोर है, बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, तो आप लोगों को काफी सतर्क रहना चाहिए। बुआ बहन बेटी की तरफ से आप लोगों को परेशानी ना आ जाए, या इन रिश्तों के साथ बनाकर रखनी चाहिए। बुआ बहन बेटी को कुछ न कुछ गिफ्ट करें इस पीरियड में, वैसे भी यदा कदा उनको गिफ्ट देते रहें। बुध आप लोगों के लिए पंचम स्थान के मालिक है। शेयर मार्केट वालों के लिए समय उत्तम रहेगा हालांकि, बट 1 सप्ताह 30 जनवरी से लेकर आपको 1 वीक काफी सतर्क रहना चाहिए। लॉस हो सकता है शेयर मार्केट में, आप लोगों ने जो शेयर परचेज किए होंगे उसमें डाउनफॉल होने के 99% योग बनते हैं। अगर आपकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा बुध की है और बुध अस्त हैं, 6, 8, 12 में हैं, बुरे प्रभाव में हैं, राहु केतु इत्यादि के संग हैं, तो यू शुड बी केयरफुल। अगर आप व्यापारी हैं, संचार व्यवस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, खासकर प्रिंटिंग, स्टेशनरी, कंप्यूटर, आईटी लाइन, पेट्स में डील करते हैं, जी हाँ दोस्तों, एनिमल्स में डील करते हैं, बौद्धिक कार्य करते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, अकाउंट्स का काम करते हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, लैब्स में काम करते हैं, टेक्नीशियंस हैं, डिटेक्टिव्स हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैं, खासकर सीबीआई, सीडीआई, सीआईडी, सॉरी, इंटेलिजेंस ब्यूरो इत्यादि में काम करते हैं, इन्फॉर्मर्स हैं गवर्नमेंट के। तो यू शुड बी केयरफुल एज फार एज योर स्पीच इज कंसर्न्ड। साइंटिस्ट जो लैब्स में रिसर्च करते हैं, दे शुड बी केयरफुल। तो कुल मिलाकर आप लोगों को बुध के मंत्रों का जाप करना चाहिए, डॉग को फीड करते रहना चाहिए, मछलियों को आटे की गोलियां डालें, बुधवार के दिन गाय की सेवा करें, किन्नरों को दान दें, किन्नरों का आशीर्वाद लेना बहुत शुभ रहेगा। हरी सब्जियों का बुधवार वाले दिन दान करें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, यू कैन
टेक कंसल्टेंसी ऑनलाइन नंबर दिया हुआ है थंबनेल के ऊपर, तो यू कैन कंसल्ट मी ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा करता हूं आप लोगों का यह समय आसानी से निकल जाए, खासकर उन लोगों का जिनकी दशा अंतर्दशा होती है या जिनके बुध कमजोर होते हैं। Thanks for watching this video. Please do subscribe, like, share. God bless you all.